OROP यानी वन रैंक वन पेंशन। इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जमकर लताड़ लगाई। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की नाराजगी का सामना केंद्र सरकार को करना पड़ा। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कड़े शब्दों में हिदायत दी। मामला आपको बताते हैं, दरअसल था क्या? मामला था बंद सील लिफाफे का। जी हां, विस्तार से समझिए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जानकारी सीलबंद लिफाफे में दिए जाने पर अटॉर्नी जनरल को कड़े शब्दों में हिदायत दी। CJI ने अदालतों में सीलबंद लिफाफे के इस्तेमाल पर खासा नाराजगी जताई। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम कोई भी गोपनीय दस्तावेज या सीलबंद लिफाफे नहीं लेंगे और मैं तो व्यक्तिगत रूप से इसके पूरी तरह से खिलाफ हूं। अदालत में सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आदेशों को लेकर कोई बात है तो भला इसमें गोपनीयता क्यों चाहिए? CJI ने साफ कर दिया कि सीलबंद लिफाफे का इस्तेमाल कोर्ट के भीतर अब बंद करना होगा। CJI ने अटॉर्नी जनरल से यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसका पालन करता है तो निश्चित तौर पर सभी हाई कोर्ट्स भी इसका पालन करेंगे। इसके साथ ही सरकार के शीर्ष वकील से भी CJI ने लिफाफे में बंद जानकारी को वापस ले जाने की बात कही। इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि OROP देने के मामले में कोर्ट को सरकार की परेशानियों के बारे में पहले से पता है। हम जानते हैं कि आपकी क्या क्या दिक्कतें हैं, तो भला इसे सील बंद लिफाफे में क्यों बंद करना है, इसकी क्या आवश्यकता है? यह पूरा मामला कोर्ट में यूं ही चलता रहा। आपको एक बार फिर से विस्तार से बता दें, दरअसल OROP का मामला पूरा है क्या है। वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैन्य कर्मियों के बकाया भुगतान पर केंद्र सरकार को एक बार फिर से कोर्ट ने झटका दिया है। समझ लीजिए ये झटका ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए लिफाफे को बंद रिपोर्ट जिसका भी हमने जिक्र किया उसे लेने से इनकार कर दिया है और एक समय सीमा निर्धारित कर दी है कि इतने समय के भीतर आपको देने ही है, भुगतान करना ही है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन की योजना के तहत बकाया भुगतान करने का नया फॉर्मूला भी सुझाया है, जिसके अनुसार योग्य पारिवारिक पेंशनर्स जो हैं 30 अप्रैल 2023 तक सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार हासिल कर चुके जो विजेता हैं उन्हें 30 जून 2023 तक और 70 साल से अधिक के योग्य पेंशनर्स जो हैं उन्हें 30 अगस्त 2023 तक का भुगतान करने का आदेश है। इन सब के अलावा बाकी जो पेंशनधारी हैं उनको समान किश्तों में ही 28 फरवरी 2024 से पहले भुगतान करने को कहा गया है। ये समझिए कि अब एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है केंद्र सरकार के सामने कोर्ट की तरफ से कि आपको इतने समय के भीतर ही भुगतान करना ही है। आपको याद होगा कि इससे पहले 13 मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी के उस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने को कहा था जिसमें 4 किस्तों में वन रैंक वन पेंशन के भुगतान करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि उसने पूर्व सैनिकों के बकाया OROP एरियर का भुगतान एक किस्त में कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से भुगतान करने के लिए उसे और समय चाहिए। और ये जो पूरी सुनवाई चल रही थी ये उसी के तहत चल रही थी। एक बार फिर समझिए कि किस तरीके से इन लोगों को भुगतान किया जाएगा। सरकार के पास क्या उसका चार्ट होगा या सरकार के पास क्या उसकी प्लानिंग है। फैमिली पेंशन और वीरता पुरस्कार पाने वाले जो लोग हैं उन्हें 6 लाख उनकी संख्या बताई गई है। उन्हें 30 अप्रैल तक पूरी बकाया राशि यानी पूरा एरियर दिया जाएगा। इसके अलावा 70 साल से अधिक उम्र वाले ये लगभग 4 लाख पेंशनर्स हैं और इनका पूरा बकाया पूरा एरियर 30 जून के पहले देना है। बाकी जो बचे 11 लाख लोग हैं उनकी संख्या 11 लाख के है आसपास है, उन्हें 3 बराबर किस्तों में पैसे का भुगतान करना है, एरियर का भुगतान करना है और वो तारीख है 31 अगस्त, 30 नवंबर और 28 फरवरी। इस तरीके से अगर देखिए तो ये पूरी स्ट्रैटेजी सरकार के सामने कोर्ट ने बनाकर रख दी है कि आपको अब इसी आधार पर भुगतान करना है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस भुगतान को आधार बनाकर सरकार हर 5 साल में होने वाली पेंशन की समीक्षा और बढ़ोतरी को टालने की कोशिश अब नहीं कर सकेगी, क्योंकि जुलाई 2024 के लिए यह तय प्रक्रिया अपने समय पर ही काम करेगी। यानी अगले साल तक पूरी तरह से इस मामले पर OROP पर पूरी स्ट्रैटेजी रेडी है और पूरा ऑर्डर तैयार है। एक बार फिर जरा आपके जहन में याद दिला दें OROP का क्या मामला था। बहुत संक्षेप में 28,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि किस्तों में चुकाने को लेकर
सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ पूर्व सैनिकों की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने ये कहा था कि 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी राशि 15 मार्च तक चुकाने के आदेश दिए थे। ऐसे में उससे अलग अधिसूचना जारी कर रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। इसी मामले पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार को इस अधिसूचना को वापस लेने के लिए कहा है और एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि इतने समय के अंदर आप OROP से जुड़ा जो भी मामला है उसे खत्म करें और सभी जो पेंशनधारी हैं उन्हें एरियर के साथ उनका भुगतान करें। इसी की सुनवाई करते समय केंद्र सरकार को जमकर बंद लिफाफे और सीलबंद लिफाफे को लेकर CJI ने लताड़ भी लगाई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।